तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो लिन चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने जी यांग से वादा किया था कि मैं कोलैप्स किंग वैली के अंदर उनके साथ में जाऊंगा, तो अब अगर मैं वहाँ पर नहीं गया तो मैं उन्हें ये चीज़ किस तरह से एक्सप्लेन करूंगा। और अगर वहीं मैं उन लोगों की मदद जो है वो करने के लिए चला जाता हूँ तो इस चीज़ से जो मास्टर है शायद वो नाराज़ हो जाए। सच में जो ये मैटर है ये काफ़ी ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो वहाँ से जाने ही लगता है, और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर जो लीडर जियांग है उसकी मदद करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जो कोलैप्स किंग वैली है उसे क्लियर करने का मेरे पास में पहले से ही एक्सपीरियंस है। और जैसे ही मैं जो कोलैप्स किंग वैली है उसे क्लियर जो है वो कर दूंगा तो उसके बाद में मैं मास्टर के साथ में चलूंगा डेट पर, जहाँ पर कि मैं मास्टर के साथ में इस बार काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करूंगा। और इतना सोचकर अब लिन चैन जो होता है वो अपनी ख्वाबी पुलाव पकाना शुरू कर देता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो कोलैप्स किंग वैली जो होती है उसके गेट के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे पर्सन वहाँ पर खड़े हुए होते हैं। और तभी उन लोगों में से एक लड़की जो होती है वो खुश होकर चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलती है कि उस तरफ देखो, एक्सपर्ट लिन चैन जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर खड़े हुए लोग आपस में खुश होते हुए बोलते हैं कि चलो फाइनली ये आ गया, अब अगर ये यहाँ पर आ चुका है तो ये चीज़ तो क्लियर है कि हम लोग आसानी से इसे पार कर लेंगे। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियांग होती है वो भी लिन चैन के पास में आ जाती है, और खुश होते हुए जो लिन चैन होता है उसे बोलती है कि मिस्टर लिन चैन फाइनली आप यहाँ पर आ ही गए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपका शुक्रिया अदा जो है वो कहना चाहती हूँ, जो कि आप यहाँ पर सीक्रेट रियलम को क्लियर करने में हमारी मदद करने के लिए दोबारा से आए हो। लेकिन मैं जानती हूँ कि यहाँ पर आपकी कुछ कंडीशनें ज़रूर होगी, तो आपकी जो भी कंडीशन है आप हमें बता सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो उससे बोलता है कि मेरी जो कंडीशन है वो पहली वाली ही है, बस तुम लोगों को यहाँ पर मेरी कमांड जो है वो सुननी होगी, और इससे अलग स्वॉर्ड कल्टीवेटर के लिए जो भी इक्विपमेंट होंगे वे सारे मेरे होंगे। जो सुनते के साथ ही जियांग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और खुश होते हुए लिन चैन से बोलती है कि मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और चलो सबसे पहले मैं आपको कैप्टन की पोजीशन जो है वो दे देती हूँ, जिसके बाद में आप टीम को जैसे चाहे वैसे कमांड कर सकते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियांग होती है वो लिन चैन को कैप्टन की पोजीशन जो होती है वो दे देती है, जिस कारण लिन चैन के पास में भी नोटिफिकेशन आ जाती है। और अब जो लिन चैन होता है वो वहाँ पर खड़े हुए जो कल्टीवेटर होते हैं उनके पास में आते हुए उन लोगों से बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारे आर्टिफैक्ट कल्टीवेटर मौजूद है, और मुझे यकीन है कि आप में से काफ़ी सारे हीलर भी होंगे, लेकिन हमें कम से कम 100 हीलरों की ज़रूरत होगी, तो मुझे बताओ कि यहाँ पर कौन कौन हीलर है। और अब लिन चैन की इस बात को सुनते के साथ ही काफ़ी सारी लड़कियां जो होती है वो आगे आ जाती है, जो कि आगे आकर बोलती है कि मैं भी एक हीलर हूँ, मैं भी एक हीलर हूँ। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो भी उन मुझसे मुस्कुराते हुए बोलता है कि चलो जो हीलर का काम था वो तो निपट गया है, अब मुझे तुम में से ये बताओ कि यहाँ पर किस किस ने जो प्योरीफिकेशन की स्किल है उसे सीखा हुआ है। जिसने भी प्योरीफिकेशन की स्किल को सीखा है वो अपने हाथ को ऊपर उठाए। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही एक लड़की जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि मैंने भी प्योरीफिकेशन को मास्टर किया हुआ है। तभी एक और लड़की भी अपने हाथ को उठाती है, और तभी एक और लड़की भी हाथ को उठाते हुए बोलती है कि ज़्यादा तो नहीं पर लेकिन मैंने भी थोड़ा बहुत प्योरीफिकेशन को सीखा है। जो सुनते के साथ ही लिन चैन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुम लोग तो काफ़ी ज़्यादा जोश में भी लग रहे हो, तो मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर कोई फिजिकल कल्टीवेटर भी है जिसकी कि एचपी जो है वो 8000 से ऊपर हो। जो सुनते के साथ ही काफ़ी सारी लड़कियां जो होती है वो आगे आ जाती है, और आगे आते हुए बोलती है कि हाँ हम लोग जो है वो फिजिकल कल्टीवेटर है, और हमारी जो एचपी है वो भी 8000 से ऊपर है। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो अब तुम सभी मिलकर यहाँ पर अपनी अपनी एक एक टीम जो है वो बना लो। हर एक टीम के अंदर एक फिजिकल कल्टीवेटर और एक हीलर जो है वो होना चाहिए, और याद रखना कि तुम लोगों को फर्स्ट पोजीशन जो है उस पर खड़ा होना होगा। जो सुनते के साथ ही जो वैंग लिंग होती है वो आगे आ जाती है, और आगे आते हुए लिन चैन से बोलती है कि एक्सपर्ट लिन चैन, ज़्यादातर जो हीलर होते हैं वो तो सबसे ज़्यादा पीछे रहते हैं, लेकिन आप उन्हें आगे क्यों कर रहे हो? क्योंकि अगर हम जो हीलर होते हैं उन्हें पीछे रखते हैं तो पीछे से रहकर वे लोग ज़्यादा सपोर्ट जो है वो कर पाते हैं। जो सुनते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो वैन लिंग को बताता है कि जो कोलैप्स किंग वैली है वो बाकी की जो ऑर्डिनरी डंजन होती है उसके मुकाबले पूरी तरह से अलग है, इसीलिए हमें हाई एचपी वाले जो फिजिकल कल्टीवेटर है उनकी ज़रूरत होगी, ताकि वे फ्रंट लाइन पर रहकर जो डैमेज और कंट्रोल है उसे कर सके। अगर बात की जाए प्योरीफिकेशन की, तो जो प्योरीफिकेशन है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि प्योरीफिकेशन की जो रेंज होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है।
तो इसीलिए अगर तुम पीछे रहती हो तो तुम उन तक जो है वो बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाओगी, क्योंकि तुम्हारी रेंज कम हो जाएगी। लेकिन अगर तुम फ्रंट पर रहती हो तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाओगी। जो सुनते के साथ ही जो वैन लिंग होती है वो भी थोड़ा सोचने लगती है, थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि लेकिन क्या इस तरह से जो हीलर है वो सरवाइव कर भी पाएगी? क्या ऐसा नहीं होगा कि जो हीलर है वो अटैकों में मारे भी जा सकते हैं? जो सुनते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो उससे बोलता है कि मैंने पहले से ही इस बारे में जो है वो सोच लिया है। मेरे को पीछे थोड़े और हीलर भी जो है वो रखने वाला हूँ, जो कि फ्रंट लाइन पर रहने वाले जो हीलर है उन्हें सपोर्ट करेंगे। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि फ्रंट लाइन पर जो फिजिकल कल्टीवेटर है वो होने वाले हैं, जो कि एक टैंक का काम जो है वो करेंगे, जिस कारण हीलरों तक ज़्यादा डैमेज जो है वो नहीं पहुंचेगा। और उसी के साथ में जो हीलर है वो वहाँ पर फिजिकल कल्टीवेटरों को ज़्यादा से अच्छे से हील कर पाएंगे। और अब लिन चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो वैन लिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और खुश होते हुए लिन चैन से बोलती है कि सच में ये आइडिया तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, आखिर पहले मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा था। और अब इतना बोलते के साथ ही वैन लिंग जो होती है उसे अचानक से महसूस होता है कि वो लिन चैन की काफ़ी ज़्यादा करीब जो है वो आ चुकी है, जिस कारण अब जो वैन लिंग होती है वो थोड़ा एम्बेरस होते हुए पीछे हो जाती है। वो लिन चैन से बोलती है कि ठीक है, तुम अपनी कमांड को कंटिन्यू कर सकते हो, मैं आपको अब इंटरप्ट जो है वो नहीं करूँगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिन चैन होता है वो सभी लोगों को मोटिवेट करते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, तुम लोगों को फर्स्ट ज़ॉम्बी टेड जो है उसे देखने के बाद में बिल्कुल भी जो है वो नहीं घबराना है। तुम्हें इस चीज़ को अच्छे से याद रखना है कि तुम्हें वहाँ पर बने रहना होगा, चाहे जो फ्रंट लाइन के लोग हैं वो मारे भी क्यों ना जाए, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग जो है वो अपनी जगह से पीछे नहीं हटोगे। और तुम्हें अगर लगता है कि जो तुम्हारी मौत है वो तुम्हारे करीब आ चुकी है तो मरने से पहले तुम्हें अपनी पावर जो है उसे पूरी तरह से अनलीश करना होगा, ताकि तुम्हें दिया गया जो टास्क है उसे तुम कंप्लीट कर सको। और याद रखना कि पीछे वाले जो पर्सन है वो हमेशा ही पोजीशन को लेने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगी, ताकि अगर फ्रंट लाइन पर कोई भी पर्सन जो है वो थोड़ा बहुत इंजर्ड होता है तो दूसरा पर्सन उसकी पोजीशन ले ले, क्योंकि हम ज़ॉम्बियों को बिल्कुल भी अंदर आने जो है वो नहीं दे सकते। और इससे अलग आप सभी लोगों को जो ऑर्डर है वो बहुत ही अच्छे से मानना होगा, चाहे मैं यहाँ पर किसी को कोई भी ऑर्डर क्यों ना दूँ, चाहे वो ऑर्डर जो है वो कितना भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को बिना कुछ बोले जो ऑर्डर है उसे फॉलो करना होगा। तो क्या अब तुम लोगों के मेरी बात जो है वो समझ में आ गई? और अब लिन चैन की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं, और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ, हम आपकी बात जो है उसे अच्छे से समझ गए। और अब इन लोगों की बातों को सुनकर लिन चैन जो होता है वो भी खुश होने लगता है, और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में सभी लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट है। इस चीज़ को देखने के बाद में मैं भी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई जो है वो हुआ हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो सभी लोगों के साथ में आगे बढ़ने लगता है, और आगे बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है, अब टाइम को बर्बाद ना करते हुए चलो सीधे आगे चलते हैं। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो क्रैप्स किंग वैली के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद में लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि एक लेजेंड ग्रैंड एल्डर हुआ करता था, जो कि अपनी वाइफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार किया करता था, लेकिन उसकी वाइफ जो थी उसके एक छोटे से सेक्ट के जो सेक्ट मास्टर था उसके साथ में अफेयर था, जिसके बारे में जो ग्रैंड एल्डर था उसे भी पता चल गया, जिससे कि ग्रैंड एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, और उसने डायरेक्टली जो वो छोटा सा सेक्ट था उसे सेक्ट मास्टर के साथ में ही पूरी तरह से रिफाइन कर कर उसके डिसाइपलों को भी ज़ॉम्बियों में बदल दिया। लेकिन इसके बाद भी जो ग्रैंड एल्डर था उसका गुस्सा जो है वो बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ, इसीलिए जो ग्रैंड एल्डर था उसने सभी के सभी लोगों को जो क्रैप्स किंग वैली है इसके अंदर पूरी तरह से सील कर दिया, ताकि वे लोग कभी भी रीइंकार्नेशन जो है वो ना ले पाए। और अब इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो आकर एक जगह पर खड़ा हो जाता है, चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, सभी लोग अपनी पोजीशन को ले लो। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ की ज़मीन टूटने लगती है, और ज़मीन को तोड़ते हुए हम देखते हैं कि बहुत ही अजीब अजीब से जो ज़ॉम्बी होते हैं वो वहाँ पर आने लगते हैं। और अब जो लिन चैन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, जो फर्स्ट रो है वो जल्दी से सामने पहुंचे, और जो आर्टिफैक्ट कल्टीवेटर है वो भी उन्हें फॉलो करे, ताकि डैमेज को कम से कम किया जा सके, और जो मैजिक कल्टीवेटर है वो उन्हें कवर दे। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि काफ़ी सारे कल्टीवेटर जो होती है वो अटैक करने के लिए जाने लगती है, और जो लिन चैन होता है वो चिल्लाते हुए उन लड़कियों से बोलता है कि एक चीज़ को ध्यान रखना, तुम्हें किसी भी प्रकार की स्किल का इस्तेमाल नहीं करना, बस नॉर्मल अटैक करने हैं। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।